नहीं जी, मेरा नाम है हाफ़िज़ तैयब अहमद और मैं हूँ केमिकल इंजीनियर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक्सपीरियंस लेटर लिखना हो तो उसको किस तरह लिखा जाए। तो ये इंतहाई अहम होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्सन आता है और कुछ देर के बाद जाता है तो वो कुछ ना कोई एक्सपीरियंस लेटर लेके जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर मैं आज आपको बताऊँगा किस लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले जी, दो तरह के लेटर होते हैं, ये याद रखना एक्सपीरियंस लेटर्स को लिखने से पहले। एक का नाम होता है एक्सपीरियंस लेटर और एक होता है रिलीविंग लेटर। एक्सपीरियंस लेटर क्या होता है, जब आप कोई भी पर्सन के कंपनी में जॉब करे और उसके बाद कंपनी उसको मतलब वो जाए कंपनी से, तो कंपनी जो उसको लेटर देती है वो कहलाती है एक्सपीरियंस लेटर। और ये कंपनी की तरफ से दिया जाता है। उसमें कंपनी उस बंदे की परफॉर्मेंस के रिलेटेड भी डिस्कस करती है और ये भी बताती है कब उसने स्टार्ट किया और कब उसकी जॉब एंड हुई और उसके अंदर उसने क्या क्या कारकर्दगी किया कि ये सब मेंशन होती है। और उसके बरक्स दूसरी तरफ रिलीविंग लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो चाह रहा होता है कि वो छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए वो लेटर लिखता है और मोस्टली वो उसमें बताता है रेजिग्नेशन के वो रेजिग्नेशन दे रहा है। एक वो खुद लिखता है और रेजिग्नेशन की वजूहत क्या हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर वो ये टाइम लिमिट भी मेंशन करता है कि मैं इस डेट को कंपनी को छोड़कर जाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। मोस्टली लिखे ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं, इनका पैटर्न सेम ही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से थर्ड के ऊपर जी, फॉर्मेट किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैंने आगे फर्दर इनको बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ कि किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे, जैसे नेम ऑफ सेंडर, सेंडर एड्रेस, ये कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। चले आए वन बाय वन इसको देखते हैं, लेकिन फॉर्मेट ये इसी तरह ही रहेगा। अच्छा जी, फर्स्ट वाला नेम ऑफ सेंडर, नेम ऑफ एड्रेस और डेट एंड विच, ये बिल्कुल इस तरह आप देख रहे हैं लेटर के लेफ्ट साइड पर नेम लिखा जाता है, उसका एड्रेस वगैरह ये वो एम्प्लॉय का होता है, और डेट ऑफ इशू ये जिस दिन लिखा। नेक्स्ट के ऊपर ये चाहता है उसको सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से उसको ऑनरी वगैरह दे रहे हैं और उसकी उसके स्किल वगैरह से, ये कहलाते हैं बॉडी पैराग्राफ। मोस्टली 3 बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मेंशन है। एक में एम्प्लॉयर ने कब ज्वाइनिंग किया, कब एंड किया, उसका डेजिग्नेशन क्या था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सेकेंडली उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड उसने कैसे परफॉर्म किया। और थर्ड के ऊपर हम उसको जो बेटर है मतलब उसको फ्यूचर की विशेज़ वगैरह देते हैं। तो इस तरीके से ये हम उसको लिखते हैं 3 बॉडी पैराग्राफ। इसके ऊपर जाते हैं क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर सेंडर नाम लिखता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, फिर उसकी डेजिग्नेशन होता है और फिर साथ उसकी कंपनी का नेम और प्रॉपर उसका एक प्रॉपर उसका नाम वगैरह, और अगर कोई स्टैंप है तो वो भी उसके ऊपर लगाई जाती है। या ये जो भी कोई हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर लिखा जाता है, ये कंपनी के लेटर पैड के ऊपर ही लिखा जाता है और फिर उसकी वैलिडिटी बेहतर अथेंटिसिटी होती है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ये वही मैंने आपको शेयर किया, ये इस तरीके से पैटर्न पे लिखा जाता है। इसके अंदर आप ये एक सैम्पल है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको ये फॉर्मेट सेंड कर। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर ये आपके सामने मैंने एक लेटर लिखा हुआ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेप से ऊपर डेट, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम वगैरह। अगेन ये फर्स्ट पैराग्राफ जिसको मेन पैराग्राफ, जिसमें उसमें एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब टाइटल, कब उसने एंड किया किस कंपनी के अंदर, कंपनी का नेम, कब ज्वाइनिंग और कब एंडिंग है। सेकंड में उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिस्कशन होती है, सारी परफॉर्मेंस जो उसकी जॉब थी उसके रिगार्डिंग उसको फीडबैक दिया जाता है। थर्ड के ऊपर और उसकी थर्ड बॉडी पैराग्राफ है, उसमें हम उसके फ्यूचर के लिए विशेज़ वगैरह करते हैं। और लास्ट के ऊपर जो भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पर्सन उनको दे रहा है, जो लेटर ये एक्सपीरियंस लेटर दे रहा है, उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और कंपनी का एड्रेस वगैरह भी मेंशन होता है। अगर आप इस तरह के और लेटर वगैरह किस तरह राइट करते हैं या आपको इंग्लिश से रिलेटेड राइटिंग में आप कुछ पूछना चाहें तो मोस्टली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आपको और मुनफरिद और अट्रैक्ट मिलती जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। थैंक यू सो मच।